ये हमारे साथ है समायरा, इनकी उम्र है 5 साल और हमारे हिप के सबसे यंग पेशेंट हैं, जस्ट 5 इयर्स। इनकी हम हिप की सर्जरी कर रहे हैं, राइट साइड की। चल के दिखाओ बेटा एक बार, आओ नीचे। वेरी गुड। चलो चल के दिखाइए। चलो चलो वहां तक जाओ, दरवाजे तक वापस आइए। आ जाइए वापस। यू कैन सी हाउ शी इज वॉकिंग। एक बार फिर जाओ, वहां तक जाओ। राइट हिप में डिसलोकेशन है, जिसकी वजह से पैर छोटा है और ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर जाओ, उधर टर्न, उधर मुंह करो, ऐसे मुंह कर लो। तो आप देखिए ध्यान से कि इनको ये घुटना मोड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि ये पैर लंबा है और ये छोटा है। इसको सीधा करो, उसको सीधा करो। इसको जैसे सीधा करते हैं तो इनको टेढ़े, यहाँ ऊपर से टेढ़े हो जाते हैं। उधर मुंह करो बेटा, इसको सीधा करो घुटने को। यस, तो इससे इनका पूरा स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और ये पूरा इनका जो पेल्विस है टिल्ट हो जाता है ऊपर। तो इसमें आप देखेंगे ये शॉर्टनिंग है, लगभग 1-1.5 इंच की शॉर्टनिंग है, जबकि अभी उम्र 5 साल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चे की तो ये शॉर्टनिंग और ज़्यादा हो जाती है। और इन पेशेंट्स को अगर हम अभी ट्रीट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है पेल्विस, और अगर अभी इनको ट्रीट नहीं करते हैं तो इनको बाद में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम ये सर्जरी कर रहे हैं, हम बेसिकली इनके ओरिजिनल हिप को बचा रहे हैं। इनका जो ओरिजिनल हिप है उसी को हम रिक्रिएट कर रहे हैं, ताकि इनको जब ये 18 या 20 साल के हों तो इनको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट अच्छी है क्योंकि हिप जो है सॉकेट के अंदर ही नहीं है, तो बिल्कुल फ्री है। और अभी थोड़ा सा डिफरेंस है थाइज में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हम इसको ठीक नहीं करते हैं तो पैर और पतला होता जाता है। तो ये जब बच्चे 18, 20, 22 साल की उम्र में आते हैं हमारे पास, जब शादी की बात होती है, तो आमतौर पे बच्चे तब आते हैं हमारे पास। तो तब तक पैर छोटा भी हो जाता है और पतला भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हमारे लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये टेलीस्कोपिंग है, बिकॉज जो बॉल है सॉकेट के बाहर है। खुश है। चलो हमारे साथ आगे बाहर चलते हैं। चलो जाओ सर के पास, धीरे 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 धीरे। अब वहां तक दौड़ के जाओ, वहां तक दौड़ के जाइए। आ जाओ, आओ। बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, छोटे पैर के साथ उसने एडजस्ट कर लिया, दर्द तो है नहीं, तो इसलिए भागते दौड़ती है, इसको पता नहीं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि इनको बताना कि इस टाइम जरूरत है इसकी सर्जरी की। आप आइए बाहर आइए दोनों। मतलब आमतौर पे छोटा बच्चा होता है ना, ऑपरेशन से डरते हैं। आपने कैसे हिम्मत करी कि ऑपरेशन कराना है? ये हम लोगों ने जब इसका पहला जो ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर था। हाँ, एक चीज़ और है कि जब ये 4 दिन की थी तो इनको एक छोटा सा ट्यूमर था पीछे स्पाइन में, जिसकी सर्जरी हुई थी, और उसके बाद से शायद उसी की तरफ ध्यान रहा। हाँ, उसी की तरफ, हिप की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद थोड़ा कुछ दिन हुआ, 6 महीना 9 महीना, उसके बाद जब चल ली तो कुछ थोड़ा मतलब हम लोग इसमें चलने में कुछ मिस्टेक हो रहा है जैसे लगा। उसके बाद हम लोग फिर से 1 साल हुआ, तो फिर से डॉक्टर के पास में वहाँ पे कटक में, उड़ीसा से कटक में गए थे वहाँ दिखाने। तो वहाँ बोले कि ये शायद वही जन्म के समय जो ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का, उस समय सर थोड़ा कुछ पकड़ने सॉफ्ट। तो उस टाइम कितनी उम्र थी जब आपने डॉक्टर को दिखाया था? उस समय सर 9 महीना। तो उस समय उन्होंने बताया नहीं कि इसका ऑपरेशन करना? बताया था सर। फिर क्यों नहीं कराया? बताया था करना पड़ेगा, वो नहीं बोले कि अभी नहीं कराना है। तो हाँ, बताया था बाद में भी कर सकते हैं आप 1 साल में। तो उसके बाद में हम लोग हमने जब जाना कोशिश की तो उस समय आपका कोविड था, कोविड की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। मतलब मैं आपके थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का हिप डिसलोकेटेड होता है, अगर 2 साल के अंदर कर दिया जाए तो रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। अच्छा, रिजल्ट अभी भी ठीक आएगा, लेकिन अब सर्जरी में मुश्किल हो जाती है। अब हमें सर्जरी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और पैर जैसे पतला पड़ गया, 2 साल में पता नहीं चलता बच्चे को, तो ये 2-4 साल में बराबर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हिप डिसलोकेटेड है बच्चे का तो पहले 2 साल में ही ऑपरेशन कराना चाहिए, उसके बाद सर्जरी मुश्किल हो जाती है और रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। ये समायरा का हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। तो अगर इससे कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से, ये सॉकेट है हिप का और ये बॉल है, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सॉकेट ये है
और बॉल यहाँ पड़ी है। दैट मीन्स जो हिप है वो डिसलोकेटेड पड़ा हुआ है और ये पिछले 4-5 साल से ऐसे ही पड़ा है। ये डायग्नोज नहीं हो पाया और जब डायग्नोज हुआ तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। 5 साल के बाद क्या होता है कि सॉकेट पूरी डेवलप नहीं हो पाती है और हेड अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको नीचे लाना मुश्किल होता है। दैट इज़ वन रीज़न। सेकंड, मसल्स शॉर्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो हमें पूरा ये एरिया क्लीन करना होगा और वापस बॉल को यहाँ लेके आएंगे। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरी है, लेकिन अगर इसको अभी नहीं लाएंगे तो ना तो सॉकेट डेवलप हो पाएगी ना हेड डेवलप हो पाएगा और बच्चे का पैर छोटा हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और 18 से 20 साल की उम्र में हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे के हिप को वापस से बनाएं, इसका जो नेचुरल हिप है बच्चे का वही डेवलप हो जाए और इनको कभी भी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखिए, जो हेड हमारा यहाँ पड़ा हुआ था, ये जो जगह आपको दिख रही है, उसको हम पूरा नीचे ले आए हैं। ये सॉकेट के अंदर है और ये वापस ना जाए इसके लिए हमने 2 तरह से अरेंजमेंट किया है। 1, हमने यहाँ पर ऑस्टियोटमी करके जो एंगल है एसिटाबुलम का उसको चेंज कर दिया है ताकि हेड को ऊपर जाने का मौका ना मिले। दूसरा, जो कैप्सूल होता है उसको हमने यहाँ रिपेयर कर दिया है, तो इससे ये हमारा हेड वापस नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ जो की है, आप ये प्लास्टर देख सकते हैं, ये प्लास्टर जिसको स्पाइका कहते हैं, इसको हमने एक वाइड एंगल पर लगाया है ताकि हेड सॉकेट के अंदर रहे। 6 वीक्स के बाद जब नेक्स्ट प्लास्टर लगाएंगे फिर हम एंगल चेंज करना शुरू करेंगे और कुछ दिनों के बाद ये पिन भी निकाल देंगे, यानी कि अंदर कोई मेटल नहीं रहेगा और बच्चा लगभग 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू कर देगा। तो आमतौर पर हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको चाइल्डहुड इंजरीज होती हैं, या तो डिसलोकेशन होती है या बचपन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो उससे हिप डेवलप नहीं कर पाते। और ये बच्चे हमारे पास 20, 25 और 30 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, तब हम इनका हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे उसी टाइम हमारे पास आ जाएं, यानी कि 1 साल, 2 साल, 5 साल की उम्र में आ जाएं, तो हम इनके हिप को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल हिप को ही डेवलप कर सकते हैं। इनको कभी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा अगला स्टेप है कि ताकि आगे आने वाले टाइम में इन बच्चों को कभी अपना हिप रिप्लेस कराने की, यानी कि आर्टिफिशियल जॉइंट की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर नेचुरल हिप रहेगा तो ना तो पैर पतला पड़ेगा, ना पैर छोटा होगा और ये लाइफ लॉन्ग पूरा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। थैंक यू।